सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में इन दिनों दो कतारें तवज्जो हासिल कर रही हैं। एक तरफ सुबह पंजाब के शहर लाहौर में गुज़श्ता हफ्ते खुलने वाली कैनेडियन कॉफी शॉप टिम हॉर्टन्स के बाहर लगी लाइन, जिसमें लोग बड़े हौसले से पैसे थामे अपनी बारी के मुंतज़िर हैं। इसके बारे में समझा ये जाता है कि यहाँ से खरीदारी एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है। दूसरी तरफ वो कतारें जहाँ मायूस चेहरों के साथ लोग आटा और बुनियादी राशन का सामान लेने के लिए सस्ते राशन डिपो और स्टोर्स के बाहर खड़े हैं। ये कतारें कई जगह पर देखी जा सकती हैं और मकामी ज़राए इब्लाग में कई रोज से इनकी तस्वीर सामने आ रही हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अमीर अमीर तर और गरीब मुसलसल गरीब क्यों हो रहा है, और सवाल ये भी है कि हमें कतारों में लगाने वाले ये हुक्मरान कब तक हमारे पैसों पर अयाशी करते रहेंगे और हम हमेशा की तरह खामोश बैठे देखते रहेंगे। दोस्तों, ये जिक्र है DHL लाहौर में खुलने वाली कैनेडियन कॉफी शॉप टिम हॉर्टन्स का, जिसने इफ्तिताह वाले दिन ही देखने वालों को उंगलियां दांतों तले दबा देने पर मजबूर कर दिया कि या इलाही ये क्या माजरा है। सूबाई दारुल हुकूमत के सबसे बड़े शहर लाहौर में इस नई कॉफी शॉप के सामने एक कप के हसूल के लिए तवील लाइनें लगी रहीं, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई और ये दावा भी देखने में आया कि इन कतारों के तोफैल टिम हॉर्टन्स ने पहले ही रोज रिकॉर्ड सेल की। अब किस्सा सोशल मीडिया की जीनत बने और तब से ना किए जाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा सार्फिन ने अपने तबसरों में दयारे गैर की एक कप कॉफी के हसूल के लिए की गई जदोजहद और गुर्बत से नबुर्द आजमाश सस्ते आटे, चीनी और दीगर अशिया के हसूल के लिए घंटों इंतजार करने वालों का मवाजना किया। एक सारिफ ने ब्रांड के 61 साल में सबसे ज्यादा ओपनिंग डे फरोख्त का आलमी रिकॉर्ड पाकिस्तान में टूटने का दावा करते हुए लिखा कि दुनिया हम पर हंस रही होगी, हम डिफॉल्ट के दहाने पर हैं, हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग काफी लाइन के लिए कतार लगाए खड़े हैं। दूसरी जाने पाकिस्तान के एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद इसके गरीब अवाम रोटी के लिए तरस रहे हैं और सरकारी और गैर सरकारी आटे के हसूल के लिए खून जमा देने वाली सर्दियों में मौसम में लाइनों के इंतजार की अजियतनाक सूरत हाल से दो चार है। यहाँ तक कि सरकारी आटे के हजूम के दौरान 3 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। भूख और अफलास के हाथों मजबूर अवाम के हाथ में पैसे मौजूद हैं, लेकिन आटा दस्तयाब नहीं है। एक तरफ अमीरजादों के कुत्ते सैर होकर खा रहे हैं और दूसरी तरफ अशरफुल मखलूकात रोटी के नवाले को तरस रही है। गुर्बत की सताई हुई एक बच्ची डॉक्टर तक पहुंचती है कि डॉक्टर साहब, आपके पास हर किस्म का इलाज है ना? इस सवाल पर डॉक्टर पूछता है कि क्यों बेटा, आपको क्या मसला है? ये सुनकर बच्ची की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं कि डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवाई दें कि मुझे भूख न लगे। इसी तरह भूखों अफलास के दिल खराश वाकयात जगह जगह हमारी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, लेकिन हमारी निगाह इन पर नहीं पड़ती कि हम रात को पेट भरकर जो सोते हैं। आपको क्या पता कि मोहल्ले के कितने घरों में आज कितने दिन से फाका चल रहा है। अफसोसनाक तौर पर हमारी नजर तो सिर्फ उजले लिबास और चमकते चेहरों पर जाती है, लेकिन आज के मुआशरे में भूख और अफलास शायद 60-70% तक बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि बच्चों के पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं हैं। लोगों के मोटरसाइकिल घरों में खड़े हैं क्योंकि पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। हालात ये हो चुके हैं कि घरों में दवाई तक के पैसे नहीं हैं और किसी के पास अगर पैसे हैं भी तो उसके दूसरे किसी बहन भाई को कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि वो खुद जोड़ने में लगे हुए हैं। सोचिए कि हम कैसे मुसलमान हैं। हम भाई को तकलीफ में देकर करते नहीं बल्कि खुश होते हैं। क्या आज के मुआशरे में इखलाकी कदरें नापैद हो चुकी हैं? देखते ही देखते हमारा मुल्क बहरानों का मुल्क बनता जा रहा है। कभी चीनी नहीं मिलती, कभी प्याज नहीं मिलता, कभी घी नहीं मिलता, कभी चावल आसमान से बातें करने लगता है, कभी टमाटर नायाब हो जाते हैं और हर चीज हमें बाहर से मंगवाना पड़ती है। प्यारे साथियों, इसी तरह एक डॉक्टर साहब ने सोशल मीडिया पर बताया कि चंद दिन पहले मेरे पास एक नौजवान को लाया गया था जिसे गोली लगी थी और उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका था, मगर नौजवान के हवास अभी कायम थे। मेरी यूनिफॉर्म देखकर उसने मुझसे इल्तिजा की कि डॉक्टर साहब, मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को मत दीजिएगा, और साथ ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे हैरत थी कि मैं इसे बचाने के लिए पुरुमीद था और वो शख्स यकीनी मौत की बात कर रहा था। खैर, मैंने उसे तसल्ली दी और ऑपरेशन थिएटर पहुंचा, जहां उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया गया और साथ ही मैं उसकी रुदात भी सुनता रहा। कहानी सुनाते सुनाते लड़का बेहोश हो गया और उसी बेहोशी के दौरान उसकी मौत हो गई, मगर उसकी मौत ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। जब लड़के ने इल्तिजा की कि मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को न दीजिएगा, बल्कि लाश ईडी सेंटर के हवाले कर दीजिएगा, तो मैंने उससे पूछा कि इसकी क्या वजह है। उसने बताया कि मेरे वालिद फौत हो चुके हैं और मेरी 3 छोटी बहनें हैं जिन्होंने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया।
مجھے آج 2 دن بعد مزدوری ملی اور میں دہاڑی لگا کر آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکو نے مجھے لوٹنے کی کوشش کی۔ میرے پاس کل دولت آج کی وہ دہاڑی لگ جانے والی مزدوری اور یہ ایک پرانا سا موبائل تھا۔ اگر صرف میری بات ہوتی تو میں شاید یہ 1300 روپے ڈاکو کو دے دیتا، مگر مجھے پتا تھا کہ گھر میں 2 دن سے بھوکی بیٹھی میری بہنیں روٹی کے انتظار میں میری راہ دیکھ رہی ہیں۔ یہ پیسے ڈاکو لے گئے تو میری بہنیں کیا کھائیں گی، جبکہ یہ لوگ تو خوف خدا سے آ رہی ہیں، یہ تو کسی اور کو بھی لوٹ لیں گے۔ لہٰذا میں نے مزاحمت شروع کر دی اور ان ظالموں نے محض 1300 روپے کی خاطر مجھے گولی مار دی۔ لہٰذا اب آپ سے گزارش ہے کہ میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو مت دیجیے گا، اور انہیں بس یہ پیغام دیجیے گا کہ آپ کا بیٹا کام کی غرض سے کسی اور شہر جا چکا ہے۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب بڑی بڑی گاڑیوں میں رونت سے پھرنے والے سرکاری افسران کو تنخواہ آپ کے اور ہمارے خون پسینے کی کمائی سے ملتی ہے۔ عوام آٹا، چینی، گھی، تیل، نمک، چاول، گوشت، دودھ، پیٹرول اور ہر چیز پر بھاری ٹیکس دیتے ہیں۔ مہذب دنیا میں ٹیکس لے کر بدلے میں عوام کو سہولیات اور مراد دی جاتی ہیں، لیکن پاکستان میں پہلی بات کہ امراء ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں۔ غریب عوام اور چھوٹے کاروباری افراد کی جیبیں کاٹ کر ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اور وہ ٹیکس واپس عوام پر خرچ کرنے کی بجائے شاہی افسران کی عیاشی پر خرچ ہوتا ہے۔ پاکستان میں سرکاری ملازمت کرنے والے شاہی ملازمین کے لیے مشہور ہے کہ سرکاری افسران کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ سرکاری ملازمین میں کوئی غریب اور مفلس نہیں ہوتے، بلکہ پاکستان میں سرکاری ملازمت کا مطلب لاکھوں کروڑوں میں کھیلنا ہے۔ پاکستان میں ایک عام سرکاری چپڑاسی بھی رشوت سے لاکھوں روپے کماتا ہے، اور ارکان اسمبلی، ججوں اور سرکاری افسران کی تنخواہ 10 لاکھ سے زائد ہونے کے علاوہ سینکڑوں لیٹر پیٹرول، نوکر چاکر، گاڑیاں، بنگلے اور ہزاروں یونٹ مفت بجلی ملتی ہے۔ پاکستان کا نظام انصاف دنیا میں نچلی ترین سطح پر ہے، لیکن ہمارے ججوں کا پروٹوکول کسی مہاراجہ سے کم نہیں ہے، اور تنخواہیں اور مراد اتنی ہیں کہ کسی بادشاہی نظام کے شاہی سپوتوں کا گمان ہوتا ہے۔ ہمارے حکمران عوام کو چائے کا کپ کم کرنے اور روٹی آدھی کھانے کا مشورہ تو دیتے ہیں، لیکن وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ اخراجات کم کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، انہی کی خریداری کی وجہ سے ملنے والے ٹیکس سے ان حکمرانوں کے گھروں کے چولہے جلتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جہازی سائز کی کابینہ اقتدار پر براجمان ہے، جن کی تنخواہ اور مراد کی بھرپائی پاکستان کے غریب عوام کو کرنا پڑتی ہے۔ پاکستان کے شاہی افسران کی تنخواہ اور مراد اقوام متحدہ کے افسران سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کوئی بھی محکمہ کام کرتا دکھائی نہیں دیتا۔ کسی بھی سرکاری دفتر میں چلے جائیں، بغیر رشوت کے کام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عوام جو پیٹرول خریدتے ہیں اس پر 10-20 نہیں بلکہ 70-80 روپے کے قریب ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اور عالمی اداروں سے اپنی عیاشیوں اور شاہ خرچیوں کے لیے جانے والے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غریب عوام کا خون نچوڑا جاتا ہے۔ حکومت اپنے اور سرکاری افسران و ملازمین کی تنخواہ، مراد اور ٹیکس میں کمی کر کے غریب عوام کو جینے کا حق دے سکتی ہے، لیکن اس سے شاہی حکمرانوں اور شاہی افسران کے اپنے خرچے کیسے